सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयसेव च। 14 फरवरी को भगवती श्री माँ शारदा माँ सरस्वती देवी का आराधना करें, पूजन करें। नैवेद्य की यदि बात करें तो दधि, दुग्ध, धान के अलावा तिल की लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गन्ने का रस। जिन बालकों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा हो या जो पढ़ने का प्रयास करते हैं आदि करके भूल जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम बात करने वाले हैं सरस्वती पूजा के बारे में। जानेंगे कि जब 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है तो इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और भी जानकारी हम लेने वाले हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य गोखलेश शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। सर्वप्रथम लाइव सिटीज़ के सौजन्य से यह जानकारी आप समूह तक पहुंचता है, तो लाइव सिटीज़ को साधुवाद। रिया हमारे साथ बैठकर यह जानकारी आप सबों को प्रसारित कर रही हैं, इसके लिए साधुवाद। माँ शारदा आप सबों पर प्रसन्न रहें, इसके लिए आए हम सब। 14 फरवरी को भगवती श्री माँ शारदा माँ सरस्वती देवी का आराधना करें, पूजन करें। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयसेव च। तो माँ भगवती आप पर प्रसन्न रहें। इस बार सरस्वती पूजन का जो शुभ मुहूर्त है 14 फरवरी को प्रातः 7:10 से 12:22 तक बहुत शुभ मुहूर्त है माँ सरस्वती की आराधना के लिए। अभिजीत मुहूर्त भी इसमें आ जा रहा है। यूँ तो पंचमी तिथि सायंकाल 5:40 तक व्यतीत हो रहा है। इन पंचमी तिथि के अंतर्गत माँ भगवती श्री शारदा देवी जो बागेश्वरी हैं, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, बिना पुस्तक धारिणी हैं, इनका प्राकट्य दिवस है। इस दिन को वसंत पंचमी, श्री पंचमी भी कहते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। और श्री पंचमी इसलिए कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य दिवस यही है। तो इस तिथि में प्रातःकाल 7:10 से 12:22 तक के समयांतराल में शुभ मुहूर्त बन रहा है। जो भी विद्या का लाभ चाहते हैं, अपने बुद्धि अपने विवेक का संवर्धन चाहते हैं, वे सब आएं पवित्र होकर और पीले वस्त्र को धारण करके माँ भगवती की सेवा में अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होवें। आचार्य जी, मैं इसमें जानना चाहूँगी कि जब जो भक्त हैं और ख़ासकर जब माँ शारदा की पूजा बच्चे करते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ माता की पूजा करते हैं, तो उस समय जो थाल में चीज़ें रखें वो क्या चीज़ सामग्री रख सकते हैं, पूजन सामग्री क्या हो, साथ ही प्रसाद क्या चढ़ा सकते हैं? श्रीमद् देवी भागवत जी के 9वें स्कंद के 4th अध्याय में माँ सरस्वती के प्राकट्य का और इनके महिमाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। उसमें वर्णन आता है कि माँ सरस्वती श्री राधा जी के मुख से प्रकट हुई हैं और भगवान कृष्ण ने इनकी प्रथम पूजा करी है। बड़ी सुंदर पूजा है यह। इस दिन विद्यारंभ जो करना चाहें उनके लिए माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, भगवान कृष्ण ने कहा कि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनुष्य, ऋषि, देवता
मुनिंद्र सभी आपकी पूजा करेंगे और जो भी आपकी पूजा करेगा उसे विद्या बुद्धि का संवर्धन मिलेगा। प्रति विश्वेषु ताम पूजाम महतिम गौरवान्वितम माघस्य शुक्ल पंचम्याम विद्यारंभे च सुंदरी। हे सरस्वती, जो इस दिन तुम्हारी आराधना करेगा विधि पूर्वक ध्यान तथा स्तुति पूर्वक कलश स्थापन करके अथवा पुस्तकों में सरस्वती का आवाहन करके जो पूजन करेगा और तुम्हारे कवच को लिखकर, उसी श्रीमद् देवी भागवत में सरस्वती कवच है, इसे लिख करके और एक सोने की गुटिका में रख के उसे जो धारण करेगा गले या बाह पर, ऐसे लोग बड़े ही उत्कृष्ट विद्या की प्राप्ति करेंगे, उन्हें विद्या क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पूजा के अवसर पर विद्वत जन तुम्हारे कवच का पाठ भी करेंगे। सभी लोगों के द्वारा पूजित होकर आप सभी को आशीर्वाद देंगी। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत धर्म शनकादि मुनीश्वर देवता राजा मनुष्य आदि सभी माँ सरस्वती की पूजा करने लगे, उपासना करने लगे। माघ पंचमी के दिन, विद्यारंभ के दिन आरंभ में पूर्वाहन प्रातःकाल स्नान आदि करके पीले वस्त्र को धारण करके माँ भगवती की प्रतिमा या छाया चित्र के समक्ष बैठकर विधि पूर्वक संकल्प करके संयमित रह कर पवित्रता के साथ जो पूजन करेंगे विधि पूर्वक, तो उन्हें विशेष लाभ होगा। इस दिन माँ भगवती की पूजन में नैवेद्य की यदि बात करें तो दधि दुग्ध धान के अलावा तिल की लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गन्ने का रस और इनसे बनाए गए प्रसाद आदि, शक्कर, सफ़ेद धान का लावा आदि सभी भी जो सुपवित्र हैं, गेहूं या चावल से बने हुए प्रसाद। फलों की बात करें तो बेर, मूली, श्वेत एवं पवित्र जो भी फल मिले वे सब माँ सरस्वती को भोग लगावें और श्रद्धापूर्वक इनकी आराधना करें। इसके फलस्वरूप उन्हें विद्या क्षेत्र में बहुत लाभ मिलने वाला है। आचार्य जी, बहुत बार देखा जाता है कि छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं, माता पिता बहुत परेशान भी रहते हैं। उन बच्चों के लिए कोई ऐसा उपाय माता पिता सरस्वती पूजा के दिन कर सकते हैं? हाँ, विशेषकर उन्हें लाभ होने वाला है। और इस बार बसंत पंचमी में रवि योग भी मिल रहा है, तो जिन बालकों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा हो या जो पढ़ने का प्रयास करते हैं आदि करके भूल जाया करते हैं, जिन्हें परीक्षाओं में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए यह दिन बड़ा ही श्रेयकर है, कल्याणकारी है। वो इस दिन प्रातःकाल शुद्धता से पवित्र होकर पीले वस्त्र का धारण करके माँ भगवती के निकट बैठें और सरसों का फूल, पीला पुष्प होता है सरसों का, वो माँ भगवती को अर्पण करें और मोर का पंख इस दिन लावें, उस पर तिलक आदि लगा करके माँ भगवती सरस्वती को अर्पण करें। माँ सरस्वती को पीले चंदन का तिलक लगावें और फिर अर्पण किए हुए मोर पंख को लाकर अपने अध्ययन कक्ष में लगावें। अध्ययन कक्ष में इस दिन माँ सरस्वती का प्रतिमा भी पूजित करके लगाना श्रेयकर रहेगा। और अध्ययन के लिए जब भी बैठें तो उनकी दिशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, जिससे विद्या अध्ययन में लाभ होगा और उन्हें पढ़ने में मन लगने लग जाएगा और परिणाम भी अच्छे आने लग जाएंगे। आचार्य जी, पढ़ने में मन, जैसे कि बहुत बड़े बच्चे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और एक वक्त में कभी कभी ऐसा आता है इन अभ्यर्थियों के साथ जो मन बहुत ही विचलित होने लगता है और सारी उम्मीद छोड़ बैठते हैं कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, नौकरी जल्दी लग नहीं रही है, बहुत परेशान रहते हैं, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं इससे? माँ भगवती सरस्वती की आराधना बड़े ही श्रेयकर है। श्रीमद् भागवत में
मैंने अध्ययन किया कि माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, इनकी आराधना करें। साथ में बसंत पंचमी के दिन सरसों का पुष्प लेकर भगवान शिव को भी अर्पण करें, उससे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और श्रीमद् देवी भागवत में एक बड़े ही दुर्लभ मंत्र हैं। यदि कोई विद्या क्षेत्र में सिद्धि चाहता हो तो उस मंत्र का जप करे। वह मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इस अष्टाक्षर मंत्र 8 अक्षरों का यह दिव्य मंत्र है। इसके 4 लाख यदि जप कर लेना तो विद्या क्षेत्र में लाभ मिल जाएगा, सिद्धियां मिल जाएंगी। फिर से मंत्र सुन लें, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इसमें ओम नहीं लगाना है, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, यही मंत्र है। इसका जप करें अनुष्ठान विधि से। जितना हो सके, विद्यार्थियों को पूजन का विशेष समय नहीं मिल पाता हो तो कुछ कुछ करके ही करना आरंभ कर दें, लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। माँ सरस्वती की आराधना करें। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सरस्वती पूजा पर वसंत पंचमी को लेकर जो आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, सबों के जीवन में अच्छे विद्या बुद्धि का प्रादुर्भाव हो और सभी का कल्याण हुए, यही कामना है। साथ में लाइव सिटीज़ वाले को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे जानकारियों के लिए हमारे पास आकर आप लोगों को श्रेय करते हैं। तो आपने आचार्य गोखले शास्त्री को सुना, जिन्होंने हमारे साथ सरस्वती पूजा को लेकर क्या क्या जानकारियाँ साझा की है। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो इस खास दिन पर क्या कर सकते हैं, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।